दोस्तों, हमारा शरीर जो है बहुत सारे अणु और परमाणुओं से बना हुआ है। एटम्स, सेल्स, बहुत सारी कोशिकाएं, ब्रह्मांड की ऊर्जा, ब्रह्मांड की शक्तियां हमारे शरीर के अंदर है। कहने का मतलब कि हमारे शरीर के अंदर वो सारी ताकतें हैं, ये सारी ऐसी एनर्जी है जिसको कॉस्मिक एनर्जी, अलौकिक ऊर्जा कहते हैं, कि हम अपने शरीर को खुद ही हील कर सकते हैं, पूरी तरह से हील कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। हमारे शरीर की जो 7 चक्रस हैं, 7 चक्रस, द पावरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी फ्रॉम मूलाधार टू सहस्रार। आज फिर से जानेंगे कि ऐसी कौन सी शक्तियाँ हैं जो शरीर को फिजिकली, इमोशनली, जो भी बीमारी हो उसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले जो आता है वह मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र में कहा जाता है कि हमारे पास्ट लाइफ के इमोशंस भी स्टोर रहते हैं, यानी कि जो भी इमोशंस हम पिछले जन्म में हमारे शरीर को छोड़ के, श्वास को छोड़ के जब एक नया जन्म पाते हैं, तो सारी ऊर्जा, पिछली जो भी अनरिजॉल्व इश्यूज, एनर्जीज रहती है, वो मूलाधार में आके स्टोर होती है। और वही मूलाधार चक्र फिर हमारे शरीर के अंदर जब और भी टॉक्सिन या दूषित हो जाता है, यानी शरीर का अर्थ एलिमेंट, पृथ्वी तत्व जब दूषित हो जाता है, तो फिजिकली देखा जाए तो जो सबसे पहली जो बीमारी होती है वो ये होती है कि बॉडी की जो नसें रहती हैं, यानी कमर से लेके निचले हिस्से तक पूरी जकड़ जाते हैं। पूरे कमर में दर्द, घुटनों में दर्द और पूरे बॉडी में अकड़न-सी होती है। हड्डियों में बहुत सारा पेन होता है और ये अनबियरेबल इतना हो जाता है कि जब हम मेडिसिन भी लेते हैं, और हर बार देखा भी गया है कि मेडिसिन भी काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी की जरूरत होती है, उस हीलिंग की जरूरत होती है, जो कि मूलाधार की शक्ति के साथ जब वो हीलिंग आप अपने बॉडी में महसूस करते हो तो सारी तकलीफें दूर होती हैं। आइए देखते हैं मूलाधार चक्र जब हील होता हुआ महसूस किया तो उनका क्या रिएक्शन था। यर्शीज वर्षा वलेचा, ये सप्त ध्यान शिविर में आके जो मेरे को इतना अच्छा रिलीफ मिल गया है। मेरा शरीर बिल्कुल एकदम, जो दर्द था मेरी नसों में, मेरी टांगों में, मेरे हिप्स की तरफ पेन, कमर में जो दर्द था, वो बिल्कुल एकदम जैसे समझो जादू के जैसे 2 दिन में ख़त्म हो गया है। और मेरा मन शांत, जो मैं बिल्कुल डिस्टर्ब रहती थी, या मैं अपना थोड़ा अपनी इमोशनल थोड़ी हूँ, तो वो ज़्यादा मैं ऐसे रोती रहती थी, वो एकदम से मैं शांत हो गई हूँ 2 दिन से। और ऐसा एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं किया है। मतलब ये बहुत अच्छा मेरे लिए एक्सपीरियंस है और सबको ये सीखना चाहिए। दूसरा जो चक्र है वो है स्वादिष्ठान चक्र, द सेकेंड चक्र ऑफ आवर बॉडी। और यहाँ पे शरीर का जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट्स होता है। अब ये चक्र जब दूषित हो जाता है तब फिर यहाँ पे जो तकलीफें आती है, ये भी मूलाधार से जुड़ा हुआ है, यानी मूलाधार, स्वादिष्ठान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे पीसीओडी, पीसीओएस और लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन, स्प्लीन, किडनी इशूज और मेनली पीसीओडी, पीसीओएस और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं भी यहाँ पे ही है। मूलाधार, स्वादिष्ठान सिक्के के एक पहलू हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या, कमर दर्द की समस्या, ये सारी यहीं से जुड़ी हुई है। और जो लोग बहुत एडिक्शन में चले जाते हैं, वहाँ पे भी स्वादिष्ठान चक्र है। रिसेंटली हमने लास्ट जो ऑनलाइन बैच किया, तो वहाँ पे नासिक से एक लेडी थी जिनको कि 7 साल से फिशर्स का तकलीफ था। एंड ड्यूरिंग दिस 5 डेज वो पूरी तरह से फिशर्स की समस्या से हील हो पाई। आइए देखते हैं वो भी एक उनकी फीडबैक। क्या तकलीफ था आपको फिशर का? हाँ, मेरे को है ना, ये बीमारी ना 7 साल से थी। 7 साल जब से? भी हाँ, जब भी मैं कोई खाती थी ना, तो मुझे बहुत त्रास होता था, दिक्कत होती थी। ओके। जब भी कोई नॉन वेज वगैरह कुछ खाने का था ना, तो मेरे को मेडिसिन लेनी पड़ती थी।
मेरे पापा जी है ना, वो हमेशा है ना मेरे को आयुर्वेदिक गोलियां, ये खाओ वो खाओ, इससे पेट साफ हो जाएगा, ऐसे ही करते आई थी मैं। कुछ खाने का था ना तो मेरे को सोचना पड़ता था मैं ये खाऊं या ना खाऊं। मेरे को दूसरे दिन जब टॉयलेट जाती थी ना, मेरे को ब्लीडिंग आता था, ओके। बहुत बहुत दिक्कत होती थी मेरे को। पर जब से मैंने पहले दिन से स्टार्ट किया है ना, दूसरे दिन जब मैं टॉयलेट गई ना, तो मैंने नॉनवेज खाया था, रात में नॉनवेज खाया था। और मेरे मेरे को है ना डर था कि मेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा, त्रास दिक्कत हो जाएगी, लेकिन मेरे को कुछ नहीं हुआ। मुझे पहले दिन से मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बहुत मतलब बहुत बहुत ब्लड अच्छा। आया नहीं। ऐसा ऐसा लगा कोई चमत्कार ही हो गया। थैंक यू सर। बहुत 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 बढ़िया। देखो यही है, सोचो 8 साल से बीमारी थी, 7-8 साल से, बरोबर। बहुत मैं सारे एक अपने। टाइम सर मैं एक टाइम भी चाय नहीं पी पाती थी। अच्छा। शुगर शुगर बिल्कुल ही बंद थी। एक टाइम भी चाय पिया ना तो मुझे बहुत बहुत त्रास होता था। लेकिन अब है ना, मैंने दो कल मैंने 2 टाइम चाय पी के देखी, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, मैंने सब सब खा, ये 5 दिन मैंने सब ट्राई किया, नॉनवेज ट्राई किया, चाय ट्राई किया, वो जो सब्जी है बैंगन की सब्जी वो भी ट्राई किया। जो जिस जिस वजह से मेरे को दिक्कत आती थी ना, प्रॉब्लम होता था, वो सब मैंने ट्राई किया, मेरे को कुछ नहीं हुआ। एकदम जैसे चमत्कार ही हो गया सर। वेरी गुड, पहले दिन ही, और क्या चाहिए। मतलब ये वर्ड्स नहीं अब मेरे पास, मैं कहूंगा कि मैं तो बोलता हूँ कि 5 दिन करने के बाद 20-21 दिन से होता है, बट ये सेकेंड डे से इफेक्ट चालू हो जाता है। बहुत लोगों को एक्सपीरियंस होता है, अभी ऑफलाइन एक जिन कर रहे हैं उनको भी सेकेंड डे से ही सब महसूस हुआ। पर ये बहुत बड़ी बात है कि 8 साल से फिशर्स की प्रॉब्लम फर्स्ट डे में ही ठीक हो गई। बहुत बहुत एकदम बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। धन्यवाद सर। बहुत 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 सारा आशीर्वाद सभी को। दोस्तों, तीसरा चक्र जो है, द थर्ड चक्र ऑफ आवर बॉडी इज द मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र जो है, यहाँ पे हमारे शरीर का अग्नि तत्व है और ये हमारे सारे स्टमक के इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। फायर एलिमेंट यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया आपका, पैनक्रियाज हो गया, इंटेस्टाइन्स हो गई, लीवर हो गया, किडनी, ये सारे ऑर्गन्स का जो कहते हैं ना ज्वेल, ज्वेल यानी कि मणि, पूर यानी स्थान, ये सारे यहाँ पेट के पास है। तो जो कुछ भी इशू अगर यहाँ पे होता है, पेट से जुड़ी बीमारियाँ, डायबिटीज़ हो गई, फैटी लिवर हो गया, इवन आई कैन से लाइक कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल, ये सब चीज़ें यहीं पे ही जब हमारे ये इंटरनल ऑर्गन्स दूषित हो जाते हैं तो इन्हें डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत होती है, जिससे आप प्राणायाम, मेडिटेशन और मणिपुर चक्रा को डिटॉक्सिफाइड करके इसे हील करके कर सकते हो। लास्ट 2 मंथ्स पहले हमारा एक वर्कशॉप जो हुआ था, उसमें ऑनलाइन, आई थिंक मेघा सावंत उनका नाम था, उन्होंने ऑनलाइन अपने इस वर्कशॉप को अटेंड किया था। और जो उन्होंने बताया कि जब आप पानी भी पीती थी तो पानी पीने के टाइम पे भी उनको बहुत सारे ब्लोटिंग्स और इश्यूज आते थे, बट ड्यूरिंग द प्रोसेस, इस वर्कशॉप के ही समय पे उनकी जो ब्लोटिंग की समस्या थी वो पूरी तरह से निकल गई। आइए वो भी देखते हैं। जय गुरुदेव, मैं मेघा पुणे से। लास्ट वीक में हमने सतीश सर से मेडिटेशन का कोर्स किया। बहुत सारे इश्यूज भी रहते हैं, मुझे पर्सनल एक इश्यूज था ब्लोटिंग का। जो भी मैं कुछ खाती हूँ मेरा पेट फूलता था, ब्लोटिंग होता था। पानी भी नहीं मुझे ज़्यादा, मतलब पानी भी पिया तो भी मुझे ब्लोटिंग आता था। इट्स रियली ट्रू थिंग, इट्स अ मिरेकल दैट पहले दिन से ही मुझे इतना अच्छा फील हुआ कि मैं आज कंटिन्यू 2-3 ग्लास एट ए टाइम पानी पी सकती हूँ विदाउट ब्लोटिंग। सेकंड थिंग, टेंशन्स, फ्रस्ट्रेशंस पूरा गायब। अच्छी साउंड स्लीप आ रहा है, बहुत अच्छी स्लीप आ रहा है। थैंक यू सतीश सर, थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव। फोर्थ चक्र, अनाहत। अनाहत मीन्स जिसका कोई अंत नहीं है, अपार प्रेम, ये यहीं पे भरा हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और अपने सैड मोमेंट्स को लेके पूरी तरह से अकड़ गए हैं। यानी यहाँ पे जब आप इमोशनली अनस्टेबल होते हो तो अनाहत चक्र हमारा इम्प्योर होना शुरू होगा और शरीर का एयर एलिमेंट, वायु तत्व भी यहाँ इम्प्योर होता है और उसका सीधा सा असर हमारे हार्ट्स पे जाता है, लंग्स पे जाता है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, जब इमोशनली हम अनस्टेबल होते हैं ना तो हमारे सेल्स के अंदर भी नेगेटिव एनर्जीज एब्सॉर्ब्स होती है और उस नेगेटिव एनर्जीज को
बाहर करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, उसे आप थ्रू मेडिटेशन, थ्रू प्राणायाम, थ्रू चक्रा हीलिंग्स आप डिटॉक्सिफाइड करके निकाल सकते हो। क्योंकि एनर्जी के लिए कोई चीज़ नहीं होता, पॉजिटिव नेगेटिव हम सभी जानते हैं। तो ये जो एनर्जी होती है, ये जब से इस शरीर के वायु तत्व में जाती है तो वहाँ क्या होता है, आपकी कोशिकाएं, आपकी सेल्स धीरे 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 उस नेगेटिव एलिमेंट्स में एब्जॉर्ब होती हैं। अनाहत चक्र पे मैं एक प्रोसेस के थ्रू आपकी जो एयर एलिमेंट्स है उसको प्यूरिफाई कराता हूँ, और जो नाड़ियों के अंदर दूषित यानी टॉक्सिन्स जमा है उसको बाहर निकालते हैं। पहले क्लींजिंग करते हैं और क्लींजिंग के बाद फिर हीलिंग करते हैं। दोस्तों, अस्थमा जैसी तकलीफ भी यहीं पे होती है, जिन्हें लंग्स में प्रॉब्लम होता है। हमारी एक पार्टिसिपेंट्स थी, शी वॉज आई थिंक फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, उषा मोसांग जी, जिन्हें कि अगर वो 4-5 स्टेप भी सीढ़ियाँ चढ़ती थी तो वो हाँफने लगती थी। और जब उन्होंने इस प्रोसेस को किया सप्त ध्यान को, तो सप्त ध्यान करने के कुछ ही 5 डेज का वर्कशॉप था, उसके बाद भी उन्होंने प्रैक्टिस किया। तो इस वर्कशॉप के दौरान ही उन्होंने अपने आप को पाया कि जब वो स्टेप्स लेती थी तो सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद भी उन्हें कोई भी अस्थमा का तकलीफ नहीं होता था। आइए वो भी देखते हैं। मेरा नाम उषा मोसांग है। हाल ही में मैंने एक कोर्स, इसका नाम है 7 चक्रा हीलिंग मेडिटेशन, जो ऑनलाइन हमने किया। रीज़न यही था कि मैं बहुत सालों से मेरा 2 प्रॉब्लम्स से मैं जूझ रही थी। मुझको फर्स्ट तो ये है कि मेरा इंटेस्टाइन बहुत सिवियरली इन्फेक्टेड हो चुका था, और सेकेंडली मेरा ये था कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम मुझे हुआ करता था। मैं जैसे ही चढ़ाई वगैरह चढ़ती थी, मुझे 10 मिनट में मेरा सांस फूल जाता था। तो मैंने बहुत मेडिकेशन किया, लेकिन कुछ खास फर्क महसूस नहीं हुआ। इसलिए मैंने सुना था कि ये 7 चक्रा हीलिंग मेडिटेशन जो है, ये बहुत नेचुरल वे में ट्रीट करता है, विदाउट एनी मेडिकेशन। So that was also my second reason of joining this course. तो इस कोर्स के दौरान मुझे बहुत कुछ मेरे में बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट मिला within 3-4 days of joining. So it was really stunning for me, and I'm very much impressed, and I'm very much I feel myself very lucky to join this course under the guidance of certified yoga therapist Satish Sharma ji. So I thank him also very much from the core of my heart, and he has given a very beautiful guidance, very beautiful explanation, और उन्होंने इतना डेडिकेशन से हमें सिखाते थे कि हमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता था। तो मैं उनको भी बहुत थैंक्स अगेन फिर से बोलना चाहूँगी। अच्छी चीज़ सिखाई इतने शॉर्ट टाइम में और अच्छी तरीक़े से। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, 5वां चक्र, द सोर्स ऑफ एनर्जी, स्पेस एलिमेंट ऑफ आवर बॉडी, शरीर का आकाश तत्व, वो है विशुद्धि चक्र गले के पास। और यहाँ पे हम अपने आप को ब्रह्मांड से जोड़ पाते हैं, ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ, क्योंकि शरीर का ये 5वां तत्व है। अब विशुद्धि चक्र क्या करता है? ये बहुत अच्छे ढंग से हेल्प करता है हमारे कम्युनिकेशंस, हमारे जो कम्युनिकेशंस होती हैं, हमारी जो ऑरा होती है, हमारी जो पर्सनालिटी होती है। जैसे हमने देखा है, छत होता है, छत काम क्या करता है? घर का छत ऊपर बारिश से, धूप से, सब चीज़ों से हमें बचाता है। उसी तरह ये विशुद्धि चक्र जो है, ये हमारे शरीर का छत है, यानी कि स्पेस, जो कि बहुत सारी नेगेटिव वाइब्रेशन से आपको बचाता है। लेकिन जब ये दूषित हो जाता है तब क्या होता है? जैसे ये दूषित होता है, आपकी कम्युनिकेशन पावर बहुत वीक होती है, आपकी ऑरा बहुत वीक होती है, और ये तब होती है जब आप अपने इमोशंस को प्रॉपरली उसे पूरी तरह से वर्ड्स में कम्युनिकेट नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर आप उसको लेके घुटते हो, तब ये यहाँ पे आपकी टॉक्सिन्स उस इमोशंस के साथ जमा होती, स्पेस एलिमेंट दूषित होता है। और फिर यहाँ पे हमें थ्रोट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियाँ विशुद्धि चक्र में, जैसे कि थायराइड की समस्या हुआ, घेंगा के जैसे एक डिजीज़ है जिसको कि आयोडीन की कमी से भी होता है वो। दूसरी बात, ये चक्र हमारे ईयर, नोज और थ्रोट को भी कंट्रोल करता है, यानी कि साइनस की प्रॉब्लम भी यहीं से रिलेटेड है। ईयर यानी कि टिनिटिस, यानी कानों में घंटी जैसी आवाज़ हमेशा सुनाई देती है, वो समस्या है यहाँ पे। तो इसे भी हम पहले क्लींस करते हैं विशुद्धि चक्र को, फिर इसे मंत्रों द्वारा हील करते हैं, वी डिटॉक्सिफाइड।
बहुत लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है। आइए ये भी एक देखते हैं। सोनिया मंगानी। आज हमने 7 चक्र जो हीलिंग मेडिटेशन ज्वाइन किया। जब रिलीज उसमें जो मतलब तकलीफ़ें बाहर निकल रही थी, जैसे थ्रोट चक्र में मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस था वो महसूस हुआ, और बैक हार्ट चक्र मुझे महसूस हुआ कि वो वीक था। सो आई डिडंट फील दिस बिफोर इन माई लाइफ। मैं सबको कहना चाहूँगी कि यू मस्ट जॉइन दिस कोर्स, यू मस्ट डू दिस प्रैक्टिस डेली, जैसे सर सिखा रहे हैं। दिस रियली चेंजेस आवर कर्मास, आवर एंटायर होल लाइफ। सो आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू जस्ट जॉइन। मैं विकास अपने लेफ्ट ईयर में लास्ट 3 मंथ से टिनिटस प्रॉब्लम को फेस कर रहा था। मैंने 2-3 ENT को दिखाया, बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन खाई, लेकिन उनसे मुझे ज़रा सा भी रिलीफ नहीं मिला और मेरी प्रॉब्लम एज इट इज़ रही। और जैसे ही मुझे सतीश सर के 7 चक्र मेडिटेशन का पता चला, मैंने उसको रिसेंटली ज्वाइन किया और डे बाय डे मैं मेडिटेशन करता चला गया। और मुझे क्या है कि फर्स्ट डे से रिलीफ मिलना स्टार्ट हो गया था, और जैसे मैंने 7 डे अपने कंप्लीट किए थे, मुझे इतना रिलीफ मिल गया था तो जितना मुझे एलोपैथिक मेडिसिन से भी नहीं मिला था। मैं सतीश सर को थैंक्स बोलना चाहता हूँ, और इट इज़ द बेस्ट मेडिटेशन फॉर हीलिंग द बॉडी। नमस्ते। मैंने रिसेंटली अभी ऑनलाइन कोर्स किया था सप्त ध्यान चक्र मेडिटेशन का। उसमें मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। 2 बेनिफिट जो मिला है, उसमें से पहला बेनिफिट ये है कि जो राइट कान जो था मेरा, वो थोड़ा कैपेसिटी सुनने की थोड़ी कम थी। जैसे कोर्स पूरा हुआ, राइट ईयर्स की हियरिंग कैपेसिटी फुल हो गई है। और सबसे दूसरी अच्छी बात ये है कि मुझे स्ट्रेस एंग्जाइटी की बहुत तकलीफ़ थी, और ये कोर्स करने के बाद में मेरे अंदर पूरी स्ट्रेस और एंग्जाइटी टोटली ख़त्म हो चुकी है। आई एम वेरी हैप्पी, चीयरफुल। एंड शर्मा जी को जो कहते हैं कि जो भी तकलीफ़ हो ज़िंदगी में, प्लीज़ उसको समर्पण कर दो गुरु के ऊपर, पूरा उस पर डाल दीजिए, गुरु आपकी रक्षा करेगा। मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिससे भी ये कोर्स करना है प्लीज़ करिए और जीवन बदल दीजिए। धन्यवाद। बहुत इम्पोर्टेंट चक्र आज्ञा, या जिसे हम अंजना चक्र भी कहते हैं, ये दोनों भावों के बीच में, बिटवीन योर आईब्रोज, माई आईब्रोज, आप देख सकते हो जहाँ मैंने टीका लगाया हुआ है बीच में यहाँ पे। दोस्तों, कहा जाता है हमारे शास्त्रों के अंदर कि इस शरीर की जो मालिक है वो है हमारी आत्मा, सोल, जिसे हम श्वास के रूप में महसूस करते हैं। ये जब बहुत नीचे चली जाती है आपकी प्राण शक्ति, तब शरीर में सारी बीमारियां होती हैं। जबकि हमारी सोल, हमारी आत्मा, हमारी ऊर्जा जो स्थान है ये यहाँ पे होना चाहिए, आज्ञा चक्र पे। लेकिन हमारी डे टू डे लाइफ स्ट्रेस एंजाइटी की वजह से हम इसे धीरे धीरे बहुत नीचे स्तर, प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति को नीचे कर देते हैं, और फिर बॉडी के अंदर सारी बीमारियां शुरुआत होती हैं। तो आज्ञा चक्र पे हम एक प्रोसेस करते हैं जहाँ पे कि अपनी प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा को फिर से यहाँ पे महसूस करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं, और फिर परम आनंद की उस ऑरा को, उस एम्बियंस को बॉडी के अंदर महसूस करते हैं, जो कि ओनली पीस, हैप्पीनेस है। जब ये चक्र बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आपका टॉक्सिफाइड या फिर डिटॉक्सिफाइड की जब ज़रूरत होती, नहीं मिलती, इसको टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, विषाक्त हो जाते हैं, या फिर यहाँ कहे कि बहुत सारे जब टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, तब क्या होता है? तब एंजाइटी सबसे पहले, डिप्रेशन, इंसोमेनिया, नींद नहीं आना, मूड स्विंग होना, इन सभी चीज़ों का पूरी तरह से हमारे शरीर और मन पे इसका प्रभाव पड़ता है। मन हमेशा पूरी तरह से सैड लगता है, यानी सब कुछ ठीक होने के बाद, बिजनेस, व्यापार ठीक होना, रिलेशनशिप भी ठीक होगा, सब ठीक होगा, फिर भी अंदर से आपको बहुत सारी बेचैनी महसूस होगी, आपको ठीक नहीं लगेगा, हमेशा डर भय का वातावरण रहेगा। बहुत लोगों को यहाँ पे तकलीफ है क्योंकि उन्होंने अपनी प्राण शक्ति को बहुत नीचे डाल दिया है। आज्ञा चक्र पे जिन लोगों ने अपनी इस ऊर्जा को, अपने इस मोमेंट को अनुभव किया, आइए उन सभी से मिलते हैं। तो एकदम डिफरेंट ही एक्सपीरियंस था, जो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि हम लोग मतलब ऐसी दुनिया में चले गए। इतना रिलैक्सेशन, इतना माइंड काम हो गया। मतलब डेली बिजनेस की लाइफ में जो स्ट्रेस हमें मिल रहा है, मतलब हम उससे कैसे बाहर आ सकते हैं, ये क्रिया वन ऑफ द बेस्ट, मतलब वन ऑफ द बेस्ट। सर मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी मैं रिलैक्स अपने आप को फील कर रहा हूँ। ऐसे लग रहा था कि अंदर में एक जो डर था ना, वो आज डर मेरा एकदम गुम हो चुका है।
एक अंदर एक ड्रेस था या कुछ भी, मैं काफ़ी मैं अपने आप को मैं 4 दिन से काफ़ी रिलैक्स समझ रहा हूँ मैं अपने आप को। और गुरुदेव की वाकई में ऐसी कौन सी कृपा मेरे ऊपर आ गई कि भाई उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और काफ़ी मुझे अच्छा लगा, माना काफ़ी एकदम। जय गुरुदेव। सबसे पहले भैया मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि चक्रा की क्लासेस में आपने हमारा बहुत बढ़िया मार्गदर्शन किया। मुझे सबसे अच्छा एक्सपीरियंस ये हुआ कि लास्ट 15 से 18 सालों तक मुझे अनिद्रा की बहुत घोर समस्या थी, लेकिन मैं सुबह 5:30 बजे कभी 6 बजे ऐसे सोया करती थी, रात भर में जगी भी रहती थी। लेकिन जब से मैंने क्लासेस की है, लास्ट 4 दिन में रात को 12 से 12:30 बजे एकदम साउंड स्लीप नींद आने लग गई। इससे अच्छा एक्सपीरियंस तो कोई हो ही नहीं सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। थैंक यू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सहस्रार चक्र, जिसे हम सहस्रार भी कहते हैं, ये चक्र सिर की चोटी के ऊपर है, टॉप ऑफ योर हेड। ब्रह्मांड की ऊर्जा जैसे हम विशुद्धि चक्र पे महसूस करते हैं ना, सेम यहाँ पे हम आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस करते हैं। द पावर ऑफ विजडम, द पावर ऑफ नेचर, द पावर ऑफ बॉडी, द पावर ऑफ सोल, ईश्वरी शक्ति, आप जिसे भी मानते हो, चाहे जिस जाति या धर्म के रहो, मैं बताना चाहता हूँ आपको सारी शक्तियाँ यहाँ पे आपके सहस्रार चक्र पे, बहुत बड़ी शक्ति का भंडार है। और जब ये शरीर इस चक्र से जुड़ता है, सहस्रार चक्र से, तो यहाँ पे आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। एक ऐसा अनोखा संगम होता है जिसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने सहस्रार चक्र पे जाके अपनी उस अपार ऊर्जा, अपार ब्रह्मांड की शक्ति को महसूस किया। और सिर्फ बता रहा हूँ, वर्कशॉप के बाद उनके आंखों में कृतज्ञता के भाव थे, आंसू थे, और उनका यही कहना था कि सर आज हमारा जीवन सफल हो गया, पूरी तरह से सफल हो गया। मैं मिलाऊंगा उन लोगों से, लेकिन उसके पहले बताना चाहूँगा कि यहाँ पे फिजिकल डिजीज अगर देखा जाए तो क्या है, यहाँ पे जिनको एपिलिप्सी, मिर्गी की प्रॉब्लम है, वो है एपिलिप्सी। यानी कि क्या होता है, हमारे ब्रेन जो लेफ्ट और राइट ब्रेन रहते हैं, जब उसमें कुछ रिएक्शन या कुछ हार्मोन्स सही ढंग से नहीं होते, तब जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, एक एपिलिप्सी आ गया, मिर्गी की बीमारी, पार्किंसंस हो गया, और माइग्रेन की, ये बहुत ही आम समस्या है जो सहस्रार चक्र के इम्प्योर होने से होती है। इमोशनल डिजीज की बात करें तो यहाँ पे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें कि लगता है कि जीवन में कुछ है ही नहीं, जीवन पूरी तरह से बेकार है, मतलब उनको लगता है जी के क्या फायदा। ऐसे लोगों में सुसाइडल टेंडेंसी बहुत सी आ सकती है, बहुत नेगेटिव मोड में चले जाते हैं, जो बहुत इम्प्योरिटी से गुजरते हैं सहस्रार चक्र से। लेकिन जैसे इस चक्र को हम हील करते हैं दोस्तों, जैसे मैंने कहा एपिलिप्सी, एक हमारे पार्टिसिपेंट्स थे ऑनलाइन, उन्होंने शोलापुर से किया था। उन्होंने जब इस प्रोसेस को किया तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ओनली उन्हें रोज थोड़ी प्रॉब्लम्स होती थी फीट की, लेकिन जब से उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया तो उन्हें कभी भी फीट की आज तक प्रॉब्लम नहीं आई है। वो वीडियो हम देखेंगे। उसके बाद जैसे मैंने कहा आपको कि जैसे ही लोग इस चक्र को, इस एनर्जी को महसूस करते हैं, ब्रह्मांड की शक्तियों को प्राप्त करते हैं और एक अपार आनंद महसूस होता है। आइए उन सभी लोगों से अब मिलते हैं। I am Karan Shantinath Pawar. I am from Solapur, state Maharashtra. I am an epileptic patient, so I need to do meditation, exercise daily. तो क्या होता है, मुझे थोड़ा फिट्स का प्रॉब्लम है और इसीलिए मुझे मेडिटेशन करना है। सो मैंने क्या है, ऑलरेडी आई हैव डन 3 to 4 ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्सेस, बट उनमें उतना रिजल्ट, यानी आपको पता ही चलेगा ना पहले दूसरे तीसरे दिन की बाबा कैसा है ऐसा है। सतीश सर का मुझे क्या अच्छा लगा, पहले दिन से ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, और देन आपको बाद में उनका एक चैलेंज होता है 40 डेज का। वो 40 डेज में अभी चालू है मेरा, तो आई थिंक माई 4th day रनिंग। मैंने कंप्लीट किया है कोर्स। आई थिंक आई हैव डन दिस कोर्स बिटवीन 12 to 16 नवंबर। अभी 4था दिन चल रहा है और अच्छा चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। सो मुझे लगता है आपको कौन सी भी बीमारी रहने दो, आपका क्योर हो जाएगा ही हो जाएगा।
कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब भी मुझे होप है वैसा, बिकॉज क्या होता है आपको सबको ही नीड है ना, एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन, बट आपको ये सब कुछ एक साथ कोई नहीं देगा और इतने कम फीस में। बहुत ही अच्छा। और सर का ये जो रिस्पांस होता है ना मैसेज का वगैरह, मैंने खुद बहुत सवाल किए सर ने, बट उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं किया कि बाबा इतने क्यों सवाल वगैरह वगैरह। बहुत अच्छा लगा। तो सो थैंक्स टू सतीश सर। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय सतीश सर। मेरा नाम शेखर है और आइए आज बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल, इफेक्टिव, एफिशिएंट और अमेजिंग हीलिंग एक्सपीरियंस के बारे में। इस कोर्स के थ्रू इस कोर्स के द्वारा क्रॉनिक से क्रॉनिक बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि पहले दिन से ही आपका जो स्ट्रेस है वो डेफिनेटली कम होता है। आप अपने बॉडी में एक अलग एनर्जी बूस्ट फील करते हैं, जिसके द्वारा हमारे जितने भी डेली के एक्टिविटीज़ होते हैं आप उसको और भी एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं। आप स्ट्रेस कम लेते हैं, टेंशन कम होता है आपको, और आपकी जो नींद है वो और भी बेहतरीन होती है। आपके बॉडी में सेरोटोनिन और मेलाटोनिन लेवल्स और बूस्ट होते हैं। इंसोम्निया जैसी बीमारी चली जाती है, और क्रॉनिक बीमारी जैसे एपिलेप्सी है, IBS है, साइकोसोमैटिक डिजीज़ेस हैं, टाइनाइटिस है, ये सारी चीज़ें इस कोर्स से ठीक होती हैं। इट इज़ प्रूवन। अब आइए बात करते हैं कि इसके दूसरे एस्पेक्ट की, दैट इज़ द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। फ्रॉम द डे वन I won't call it a course, I would call it a divine experience, a divine journey. तो दोस्तों, ये चक्रा की ताकत, इस एनर्जी को, इस अपार शक्ति को, इस ब्रह्मांड की ऊर्जा को, इस परम आनंद को आप भी महसूस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सारी शक्तियां, सारी एनर्जी आपके शरीर के अंदर है, और मैं सिर्फ एक जरिया हूं उन शक्तियों से आपको मिलाने के लिए। मैं बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जहां पे हम अपने शरीर की जो भी दुर्गंध यानी कि अंदर की जो टॉक्सिन्स है उसे हम क्लीन करेंगे, साफ करेंगे, जिसको कि क्लींजिंग प्रोसेस के थ्रू हम महसूस भी करेंगे बॉडी से डिटॉक्सिफाइड होते हुआ, टॉक्सिन्स को बाहर आता हुआ। जैसे ही क्लींजिंग प्रोसेस होता है, देन वी आर डूइंग द हीलिंग प्रोसेस, यानी कि शरीर की सारी उस एनर्जीज को, सारे उन पॉइंट्स को, सारे उस नर्वस सिस्टम को, सभी चीज़ों को हम बॉडी को इंटरनली हील करेंगे। हीलिंग के बाद आप जैसे उस अवस्था में पहुंचोगे, मेडिटेटिव अवस्था में, आपका शरीर, मन और आपका बुद्धि एक साथ आते हुए, माइंड, बॉडी, सोल जब एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं, तब हमारी ये ऊर्जा ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ते हुए शरीर को पूरी तरह से हील करना शुरू कर देती है। पूरा शरीर उसमें हीलिंग में हो जाता है, और आप सिर्फ और सिर्फ मिरेकुलस बेनिफिट्स में अपने आप को पाते हो। तो आइए जुड़ते हैं। बहुत बहुत सरल, बहुत इजी प्रोसेस है। सप्त ध्यान, द 7 चक्रा हीलिंग मेडिटेशन प्रोसेस, 5 डेज का वर्कशॉप है ऑनलाइन। तो इसे अपने जीवन में लेके आइए, और रोज सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट आपको देना है इसको प्रैक्टिस करते हुए, एंड यू कैन सी द चेंजेस इन योरसेल्फ। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए, अपने आप से जुड़ने के लिए, अपने आप से जुड़ने के लिए इस वर्कशॉप को जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। जय महाकाल, जय गुरुदेव।